हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रैंकर प्रियंका में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पहले का लेक्चर सब अच्छा लगा होगा। इसलिए आज मैं NEP 2020 का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे कैसे बदलाव हुआ, सबके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है करीब 34 वर्ष बाद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को मंजूरी दी। यानी कि केंद्रीय 34 वर्ष बाद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 34 वर्ष बाद जो हमारे एजुकेशन में बदलाव हुआ है वो 34 वर्ष बाद हुआ है। इसके 34 वर्ष पहले बदलाव हुआ था। दूसरा हमारा इसके पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। 34 वर्ष पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। आज तक भर में हमारे देश में 3 बार शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। पहला हुआ था 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा हुआ है 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव मांगे गए थे, जिनमें लगभग 2.25 लाख सुझाव आए। अब हम कोई भी काम करने से पहले, कोई भी हमारे देश में काम होता है, पहले लोगों से सुझाव लिया जाता है। जिसका सुझाव सही होता है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो इसी तरह जब शिक्षा नीति में बदलाव लाने का विचार किया गया तो हमारे देश में सुझाव लिया गया सबसे, जिसमें से 2.25 लाख सुझाव आए थे। इनमें से जिनका सुझाव अच्छा लगा उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा के नीति में बदलाव किया गया है 2020 में। आगे नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन कर रहे थे। इसका जो 2020 का जो शिक्षा नीति का बनाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनाया गया था। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2023 के अनुकूल है। एक कहाँ तक किया गया, 2023। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक, इसको 2030 को टारगेट करके ये 2020 का जो शिक्षा नीति बदलाव किया गया है 2030 तक टारगेट किया गया है। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% व उच्च शिक्षा में 5% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। यानी कि जो प्री प्राइमरी है उसमें 100% और जो उच्च शिक्षा है उसमें 50% यानी कि प्रवेश हासिल करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये तो था हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किसने किया बदलाव, किसके अध्यक्षता में हुआ, कैसे हुआ। अब हम देखेंगे स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुआ। ये नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा 10+2 फार्मूला के जगह
3+18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 5+3+3+4 फार्मूला के हिसाब से होगा। इसमें स्कूली शिक्षा को 4 स्टेज में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है स्कूली शिक्षा को, जो कि पहले हमारा 10+2 2 भागों में था, अब 4 भागों में हो गया है। पहला हमारा फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज और तीसरा है मिडिल स्टेज, चौथा है सेकेंडरी स्टेज। मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया है कि चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। अब देखो, जैसे हमारा स्टेज का नाम है, पहला क्या है, फाउंडेशन स्टेज। शिक्षण वर्ग ये है हमारा, 5 वर्ष तक हमारा फाउंडेशन स्टेज चलेगा। इसमें कौन सी कक्षाएं आएंगी, 3 वर्ष तक तो हम आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर स्कूलिंग 1 से 2, 1 से पहली से दूसरी क्लास फाउंडेशन स्टेज में आएगी, जो कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चे पढ़ेंगे बाल वाटिका में या आंगनबाड़ी में। फिर 6 से 8 वर्ष तक बच्चे पढ़ेंगे स्कूलिंग, एक पहली और दूसरी क्लास में। फिर दूसरा स्टेज है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, ये हमारा 3 वर्ष तक चलेगा। ये इसमें रहेंगी कक्षाएं 3 से 5 तक, 3 से 5 तक बच्चे पढ़ेंगे प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें बच्चे की आयु होनी चाहिए 8 से 11 वर्ष तक। फिर चौथा हमारा है मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज भी रहेगा 3 वर्ष तक और इसमें कक्षाएं रहेंगी कक्षा 6 से 8 वर्ष तक और बच्चे की आयु होनी चाहिए 11 से 14 वर्ष। चौथा है हमारा सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज भी 4 वर्ष तक रहेगा और इसमें कक्षाएं रहेंगी 9 से 12, 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज में आएगा और बच्चे की उम्र होनी चाहिए 14 से 18 वर्ष। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे एंड होता है। हम आशा करेंगे कि आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।